Mansi, welcome back to the channel. So now we are going to start with the next part. So let's quickly get to the video. So now question number 7 says choose 3 consecutive numbers. Consecutive numbers बोले तो लगातार वाले number. Square the middle one and subtract the product. अरे भाई साहब कितना कंफ्यूज कर रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं. अच्छा बोला क्या है, रिपीट द सेम विद अदर सेट्स ऑफ नंबर. व्हाट पैटर्न, पैटर्न पे बाद में आते हैं, पहले देखते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. लेट्स सपोज मैंने नंबर ले लिया 2, 3, 4. अब क्या बोला है, मिडल नंबर जो है, मिडल नंबर का स्क्वायर कर दो. तो मिडल का स्क्वायर क्या, 3 का स्क्वायर 9 आ गया. एंड उसके बाद बोला स्क्वायर द मिडल वन एंड सब्ट्रैक्ट. इसमें से सब्ट्रैक्ट करो. क्या सब्ट्रैक्ट करो, दो जो बचे हुए नंबर्स है उनका प्रोडक्ट, मतलब 2 into 4 सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, सो ये हो गया 9 माइनस 4 2 8. क्या आया हमारे पास 1. चलो ठीक है 1 आया है. और एक पेयर लेके देख लेते हैं, कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं. लेट्स से हमने ले लिया 3 4 5. ठीक है, सेम प्रोसेस, मिडल नंबर का स्क्वायर करो. 4 4 16. इसमें से माइनस कर दो बाकी बचे हुए नंबर का प्रोडक्ट. सो ये हो गया 16 माइनस 5 3 15. सो 16 में से 15 गया, फिर से 1 आया. और कुछ ट्राई करें. चलो अब नंबर हम ले रहे हैं भाई, बड़े नंबर ले रहे हैं भाई, 10 11 12. इसमें तो नहीं आएगा 1, है ना, करके देखते हैं. सो यहाँ पे अगर हम मिडल नंबर का स्क्वायर करें, 11 का स्क्वायर होता है 121 एंड माइनस करना है 10 into 12. 10 into 12 होता है 120. सो 121 में से 120 माइनस करेंगे, हमारे पास फिर से 1 आ रहा है. मतलब कोई भी 3 नंबर्स ले रहे हैं, हर बार 1 ही आ रहा है. अब उन्होंने क्या बोला, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस एंड हाउ डू वी राइट दिस इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी एल्जेब्रिक इक्वेशन. तो एल्जेब्रिक इक्वेशन में इसको कैसे लिखना है वो देखते हैं. एक्सपैंड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन टू चेक दैट इट इज अ ट्रू आइडेंटिटी. आओ जरा करके देखते हैं क्या बोला इन्होंने. हमें अब इसको हमें अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे लिखोगे. हम इसको लिख सकते हैं a + 1 एंड a + 2. इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव. एक पहली चीज बता के चलती हूँ, एक ये तरीका है, एक तरीका है कि आपने मिडल नंबर a ले लिया, इससे पहले वाला होगा a - 1, इसके बाद वाला होगा a + 1. इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा. ठीक है, अब बोला क्या गया है कि मिडल नंबर का स्क्वायर, मैं दोनों ही करते हुए चलती हूँ. ठीक है, हमें बोला गया है मिडल नंबर का स्क्वायर करना है. मिडल नंबर कौन सा है, ये वाले नंबर का स्क्वायर. सो a + 1 का स्क्वायर करना है. ठीक है, एंड इसमें से माइनस करना है हमें बचे हुए 2 नंबर का प्रोडक्ट. सो इसमें से माइनस करना है a into a + 2. एंड हमने अपना पैटर्न के हिसाब से देखा कि ये माइनस करके 1 आता है. यही सेम चीज यहाँ देखो, मिडल नंबर का स्क्वायर करो, मतलब a स्क्वायर में से अगर आप माइनस करोगे इन दोनों को, मतलब a - 1 a + 1, इनका प्रोडक्ट माइनस करोगे तो आपके पास आंसर में 1 आएगा. ठीक है, मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ. अगर आपने ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए तो ये पैटर्न बन रहा है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए तो ये पैटर्न बन रहा है. अब हमें यहाँ पे चेक क्या करना है कि भैया इसको चेक करके बताओ क्या सच में 1 आ रहा है. सो a + 1 होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर एंड + 2ab. ठीक है, माइनस इस साइड चले तो ये आ जाएगा a into a is a स्क्वायर + a into 2 is 2a. ठीक है, सो सॉल्व करो, ये आ गया a स्क्वायर + 1 + 2a माइनस a स्क्वायर माइनस 2a, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा. a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 2a से 2a कट गया, क्या बचा हमारे पास 1 बचा. ठीक है, सो हमने चेक कर दिया पैटर्न, ये हमारा पैटर्न आ गया. ठीक है, यही चीज अगर हमने ये वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए होते तो देखो जरा, ये भी चेक कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखें a + b a - b. सो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 1. कैंसिल करो, क्या आया हमारे, सॉरी -1 नहीं, साइन अंदर का चेंज होगा ना, तो ये +1. सो ये आ गया हमारे पास 1. सो दोनों तरीके से करोगे LHS = RHS आ रहा है. मतलब ये पैटर्न ही ऐसा है कि सॉल्व करके 1 आएगा. ठीक है, और वही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग स्टेप्स. ऐड एनी 2 नंबर्स, किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करो, a + b. 2 नंबर्स ऐड कर दिए हमने. मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ ऑफ द, अरे भाई मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, बाय हाफ ऑफ द सम ऑफ द 2. अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों के सम के हाफ से.
ठीक है, समझ में आया? जो इंग्लिश में लिखा मैंने मैथ्स में लिख दिया, ठीक है। आगे बोला है प्रूव दैट दिस रिजल्ट विल बी, अब उन्होंने बोला प्रूव करो कि ये जो तुम्हारे पास रिजल्ट आया है ना, दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा ये? दिस विल बी हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स के सम के स्क्वायर के इक्वल है। ये क्या बोला है कि ये जो लिखा है ये इसके इक्वल है। अब है या नहीं, आओ जरा समझें। देखो उसको अभी छोड़ते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान देते हैं, इस वाली साइड पे। सो लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से हमें ये मल्टीप्लाई करना है। ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है ना भाई, 4 इंटू 4 लिखा है तो हम क्या कहेंगे? 4 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे ये भी सेम, ये भी सेम, तो उसका स्क्वायर हो गया। साथ में क्या है? अपॉन में 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर, जो कि वहां लिखा हुआ है। या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ भाई कि ए प्लस बी का तो होल स्क्वायर हुआ है, अपॉन में 2 है। सिंपल। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है। बस यही करना था क्वेश्चन में, सिंपल सा। चलो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ क्वेश्चन 9, विच इज लार्जर, फाइंड आउट विदाउट फुली कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा, मल्टीप्लाई करके नहीं देखना। तो ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट है हमारा 14 इंटू 26 और इसके साथ कंपेयर करना है 16 इंटू 24। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी कैसे देख सकते हैं? यहाँ 14 और 26 है, कौन सा नंबर इधर भी कॉमन इधर भी कॉमन हो सकता है? देखो 14 और 26, चलो पहले इधर के कॉमन समझो। अगर मैं इसको लिखूं 10 प्लस 4 और इसको लिखूं मैं 20 प्लस 6, तो दोनों अलग अलग है, कोई फायदा ही नहीं होगा। फिर आपको मल्टीप्लाई तो लास्ट में करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको लिखूं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 20 माइनस 6, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 20 प्लस 6। हो गए कि नहीं सेम? और अगर सेम हो गए तो हम आराम से कह सकते हैं भाई a माइनस बी और a प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी लगेगी। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। सो 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस 6 6 36, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा, अब यहाँ पे देखते हैं 10 में से 6 माइनस करो, ये आ गया 4। अरे भाई 10 में से 6 माइनस किया, ये आ गया 4। 9 में से 3 गया 6 और ये आ गया 364, ठीक है। अब यहाँ पे चले अगर हम तो 16 और 24 सेम लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ 20 माइनस 4 और इसको लिख सकती हूँ 20 प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे 20 माइनस 4 और यहाँ प्लस 4, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 400 माइनस 4 का स्क्वायर 16। माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, ये आ जाएगा हमारा 9, 9 में से 1 गया 8 और ये आ गया 3। अब ये आया 384, ये आया 364। कौन सा बड़ा है? सेकंड वाला, मतलब ये वाला इज लार्जर। ओके, सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में वी हैव 25 इंटू 75 या दूसरा क्या है हमारे पास 26 इंटू 74। अब ध्यान रखना नंबर में गैप बहुत ज्यादा है, एक 25 एक 75। अगर हम 100 से देखें कि 100 से दोनों का कितना फर्क है, सो भैया ये तो 100 माइनस 75 करना पड़ेगा। इसमें से 100 दोनों ही माइनस होंगे, पहली बात तो कोई हमारी आइडेंटिटी बन नहीं पाएगी। अब किसमें एक प्लस एक माइनस हो सकता है? 50 अगर हम लेते हैं, यहां अगर मैं करूं 50 माइनस 25 और यहां अगर मैं करूं तो 50 प्लस 25, ठीक है। सो यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 50 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25 और ये 2 0 माइनस 25 का स्क्वायर होता है 625। सो ये हो गया 2500 625। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 9 8 7 और ये हो जाएगा 4 में 6 करो 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो ये आ जाएगा हमारे पास 8 और ये आ गया 1। सो ये आया 1875। सेम चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी। 26 और 74 नंबर्स वही लेते हैं, यहाँ पे
50 प्लस कितना करना पड़ेगा, यहाँ तो 25 प्लस करना पड़ा था, लेकिन इधर एक नंबर ज्यादा है, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, यहाँ पे हमें 25 माइनस करना पड़ा था, इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा 24, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर ज्यादा है ना, 50 में से 24 माइनस करोगे हमारे पास 26 आएगा, और ऐसे ही 50 में अगर 24 प्लस करोगे तो 74 आएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर अगेन 5 5 25, 2 0 माइनस 24 का स्क्वायर, सो 24 का स्क्वायर कर लेते हैं, 24 इंटू 24, 4 4 16, 4 2 8 9, एंड ये हो जाएगा 4 2 8, 2 2 4, सो ये आ गया 6 8 8 16 17 4 5 576 आ गया हमारे पास। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वी हैव 2500 माइनस करना है 576, सो 10 में से 6 गया ये आ जाएगा 4, 9 में से 7 गया 2 आ जाएगा, देन ये बन जाएगा 14, सो 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, और ये 1, सो वी हैव 1924, ये आ गया हमारा आंसर। सो देखो यहाँ 1875 है, यहाँ पे 1924 है, तो कौन सा ग्रेटर है, दूसरा वाला हमारा, मतलब ये वाला ग्रेटर है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 सेज अ टाइनी पार्क इज कमिंग अप इन धौली, जो भी जगह का नाम है, द प्लान इज शोन इन द फिगर द 2 स्क्वायर प्लॉट्स, ये हमारे ये पूरा प्लान दे रखा है जिसमें ये 2 स्क्वायर के प्लॉट है, ईच ऑफ एरिया जी स्क्वायर, ठीक है, इसका एरिया दे रखा है जी स्क्वायर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज यहीं पे क्लियर करते हुए चलते हैं, मान लो ये मैं बोल रही हूँ ये स्क्वायर है, ये जी स्क्वायर है, इसका एरिया, तो इसकी साइड कितनी होगी, जो भी साइड होती है उसका स्क्वायर होता है एरिया, मतलब अगर ये जी स्क्वायर है तो साइड जी होगी, ये चीज पहले क्लियर कर ली हमने। चलो आगे देखो, विल हैव अ ग्रीन कवर, ठीक है, ये वाला जो स्क्वायर प्लॉट है इस पे ग्रीन कवर होगा, ऑल द रिमेनिंग एरिया इज अ वॉकिंग पाथ, जितनी आपको ये टाइल्स दिख रही है ये सब हमारा वॉकिंग पाथ है, सॉरी कहाँ गया, all the remaining is a walking path w feet wide that needs to be tiled, write an expression for the area that need to be tiled। so हमें ये जो टाइल वाला पार्ट है ये पूरा एरिया निकालना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर हम इस पूरे प्लॉट का, ये जो पूरा प्लॉट है इसका एरिया निकाल लें, इसमें से इसका एरिया माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा, ठीक है। सो जरा इसको हटाते हैं, एंड पहले जो मैंने चीज बोली है उसको लिख के दिखाती हूं मैं। सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड टाइल पार्ट या एरिया ऑफ टाइल पार्ट लिख लेना, क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ फुल प्लॉट, जो पूरा प्लॉट है उसका एरिया, माइनस एरिया ऑफ 2 ग्रीन प्लॉट, जो बीच में ग्रीन प्लॉट निकाले हैं उसके एरिया को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो अब पूरे प्लॉट का एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसका लेंथ और ब्रेथ चाहिए होगा। सो देखो जरा, अगर हम ये चीज देखें, यहां से हमें ये पार्ट चाहिए और यहां से हमें ये पूरा पार्ट चाहिए। सो देखो अगर हम इसकी बात करें तो ब्रेक में समझना, ये पार्ट यहां से यहां तक कितना हो गया, जी हो गया, सॉरी डब्ल्यू दे रखा है ना, सो ये पार्ट डब्ल्यू हो गया यहां से यहां तक, उसके बाद क्योंकि जितना ये है उतना ही ये होगा, सो यहां से इतना पार्ट कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, और ये बचा हुआ फिर डब्ल्यू है, सो प्लस डब्ल्यू, तो ये कितना हो गया, डब्ल्यू प्लस जी प्लस डब्ल्यू, मतलब 2w प्लस जी, ये हो गया हमारा, ठीक है। एक वो वाली साइड मिली, अब ये भी चाहिए हमें। सो ये देखो ये कितना है, w, सो यहां से लेके यहां तक w पार्ट है, फिर यहां से लेके ये ग्रीन वाला जहां तक है वहां तक जी पार्ट है, प्लस अगेन अभी मैं ये वाला समझाती हूँ, पहले ये वाला देखो, यहां से यहां तक ये पूरा हमारा फिर से कितना है, जी है, प्लस यहां से यहां तक फिर से कितना है, डब्ल्यू। अब ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये इसका डबल, देखो यहाँ पे दिख रहा है, आधा स्क्वायर और फुल स्क्वायर लिया, इधर आधा स्क्वायर फुल स्क्वायर, और जितना यहाँ पे है आधा स्क्वायर फुल स्क्वायर, मतलब यहाँ से यहाँ तक डब्ल्यू, यहाँ से यहाँ तक डब्ल्यू, तो ये पूरा मिलके कितना हो गया, 2w, तो ये पूरा ऐड कर दो, हमारे पास ये आ जाएगा। सो कितना हुआ, 1 2 2 3 4 4w है, प्लस जी कितना है 2, सो ये आ गई हमारे पास ये वाली साइड। सो फुल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 4w प्लस 2g, दिस इंटू वो वाला हमने कितना देखा,
W प्लस जी था, मतलब 2W प्लस जी। ठीक है, अभी जो माइनस करना है उस पार्ट को बाद में देखेंगे। सो अगर इसको हमें करना है सिंपल, 4W को हम यहाँ से करेंगे, ये हो जाएगा 2W प्लस जी, एंड देन प्लस 2G को अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2W प्लस जी। ठीक है, दोनों को इससे करेंगे। सो हमारे पास क्या आएगा, लेट्स सी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4W इंटू 2W, 4 2 ज़ा 8W स्क्वायर प्लस 4WG, देन प्लस 2 इंटू इसको करेंगे, 2 2 ज़ा 4, साथ में G इंटू W, एंड प्लस 2G इंटू G करेंगे तो 2G स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आओ देखिए, अब यहाँ पे कुछ ये WG दोनों सेम है, इसको कर सकते हैं, तो ये हो गया 8W स्क्वायर प्लस 4 इज 8WG एंड प्लस 2G स्क्वायर। सो ये हमारे पूरे प्लॉट का एरिया है। अभी हमें ग्रीन वाले पार्ट को माइनस करना है। सो ग्रीन प्लॉट कितने हैं हमारे पास, ग्रीन प्लॉट है 2। सो एक का एरिया दे ही रखा है भाई, G स्क्वायर है। सो ये हो जाएगा 2 इंटू जी स्क्वायर, क्योंकि 2 है ना, तो ये आ गया 2G स्क्वायर। अब ये पूरे प्लॉट के एरिया में से अगर मैं 2G स्क्वायर माइनस कर दूंगी तो आप देख सकते हो प्लस 2G स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास आंसर क्या आया, 8W स्क्वायर प्लस 8WG, विच मीन्स यहाँ से मैं कॉमन भी ले सकती हूँ, 8 और W दोनों कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचा W प्लस 8W बाहर गया G। सो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है। चले फिर लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, फॉर ईच पैटर्न शोन बिलो हमें क्या क्या करना है, ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में अगली फिगर क्या होगी, हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स आर देयर इन स्टेप 10, स्टेप 10 में क्या होगा, एंड राइट एन एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ बेसिक स्टेप्स इन y। ठीक है, मतलब बेसिक यूनिट, जो जैसे यहाँ स्क्वायर है तो कितने स्क्वायर होंगे अगर y नंबर होगा स्टेप का। ठीक है, चलो अब समझते हैं। सो यहाँ पे पैटर्न बनाना है, हमें पैटर्न देखना है क्या बन रहा है। सो उसके लिए अगर हम यहाँ पे देखें, ये है स्टेप नंबर 1 और इसमें कितना है, ऐसे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल। ठीक है, इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें 16 है। नाउ बिफोर मूविंग अहेड आपको मैं एक चीज बता देती हूँ कि यहाँ पे इस फिगर में बुक में एक एरर है, यहाँ पे ये एक एक टाइल एक्स्ट्रा है, ये टाइल हटा दो और ये वाली टाइल भी हटा दो, इस तरीके से फिगर होगी। ठीक है, समझ गए। चलो ये जो बुक में एरर था वो मैंने बताया। चलो अब इसकी टाइल काउंट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो ये आया 25। अब अगर हम 9 16 25 देखें, स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। अब स्टेप नंबर से इसका क्या लेना देना है, यहाँ पे स्टेप 1 था लेकिन स्क्वायर 3 का हुआ, मतलब जो भी स्टेप था उसमें प्लस 2 किया फिर उसका स्क्वायर। स्टेप 2 में अगेन प्लस 2 किया फिर उसका स्क्वायर। स्टेप 3 में अगेन प्लस 2 किया फिर उसका स्क्वायर, मतलब जो भी आपका स्टेप है उसमें प्लस 2 हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेप के है तो प्लस 2 उसका स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास पैटर्न। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट जो है सबसे लास्ट में कराऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास था क्वेश्चन में कि स्टेप 10, जब आप स्टेप 10 पे पहुंचोगे तो आपके पास कितने नंबर ऑफ टाइल्स होंगी। तो अगर 10 स्टेप है तो क्या होगा, 10 प्लस 2 और उसका स्क्वायर। सो 10 प्लस 2 कितना हुआ बेटा, 12। 12 का स्क्वायर 144। दैट मीन्स जब आप स्टेप 10 पे पहुंचोगे तो कितनी टाइल्स हो जाएंगी, 144। और इसी तरीके से उन्होंने कहा अगर y स्टेप, जैसे k लिखा है, अगर स्टेप y है तो y प्लस 2 एंड उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्टेप y। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब आते हैं कि अगर हमें इसके अगला सीक्वेंस बनाना है तो अब हमें नंबर नहीं, अब हमें सीक्वेंस समझना है कि क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 3 इधर थे, 3 इधर, 3 इधर, परफेक्ट। सो 4 4 4 और 4, 5 5 5 5 5, मतलब क्या हो रहा है, अगले यहाँ पे कितने थे, 3। ठीक है, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, यहाँ पे आए 4 4 इधर, ये 2 लाइन्स हो गई और 4 इधर। ठीक है, फिर आया 5, सो 5 5 और यहाँ पे 3 लाइन होगी, मतलब अगला जो होगा 6 होगा। पहली बात तो लाइन 1 2 3, तो ये वाली कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5
6 की और लाइंस 3 की जगह 4। सो ऐसे 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 दूसरी लाइन आई, अब यहां से ये आई हमारी तीसरी लाइन, एंड क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप है तो 4। देखो यहाँ स्टेप 1 था एक लाइन, ठीक है, मतलब स्टेप 1 था एक लाइन, स्टेप 2 में 2 लाइन, स्टेप 3 में 3 लाइन, तो अगला हम यहाँ पे स्टेप 4 का बना रहे हैं, ठीक है। सो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये 4 हो गए, तो 1 2 3 4 ये हो गया 6 की 4 लाइंस, और यहाँ पे ऊपर 6 इधर 6, तो यहाँ से 6 ऊपर करो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये होगा हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस, ठीक है, क्लियर है। सेम इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 है, इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि हर बार स्क्वायर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सब में ही अगर आप देखोगे ना हमेशा एक स्क्वायर रह जाता है। जैसे यहाँ पे ये वाला स्क्वायर मिसिंग है, यहाँ पे ये मिसिंग है, यहाँ पे ये मिसिंग है ना, हर पैटर्न में ही ये चल रहा है। तो अगर मैं अभी पैटर्न पहले समझाऊं तो पैटर्न कैसे बनेगा, ये पूरा एक स्क्वायर बन रहा था, 1 2 3 4 मतलब 2 का स्क्वायर बन रहा था, इसमें एक एक्स्ट्रा, फिर यहाँ पे आए ये वाला पूरा स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर बन रहा था लेकिन 2 एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 का स्क्वायर बन रहा था लेकिन हमारे पास कितने एक्स्ट्रा, एक हमारे पास 3 हमारे पास एक्स्ट्रा, ठीक है। अब एक तो ये तरीका है कि इसको हम ऐसे समझे या हम ऐसे समझे। अब यहाँ पे ये तो हमें पैटर्न समझ आ गया, अब इसका अगला क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा और प्लस 1 2 3, तो ये 4, तो ये प्लस जो हो रहा है फर्स्ट स्टेप में +1, सेकेंड स्टेप में +2, थर्ड स्टेप में +3, तो फोर्थ स्टेप में +4 होगा, करेक्ट। एंड अगर हम स्क्वायर नंबर देखें, पहले स्टेप में 2 का स्क्वायर, दूसरे में 3 का, तीसरे में 4 का और चौथे में 5 का होगा, मतलब जो भी आपके पास नंबर है उसमें +1 करा उसका स्क्वायर, जो भी नंबर है उसमें +1 किया उसका स्क्वायर, जो भी नंबर है उसमें +1 किया उसका स्क्वायर। सो अगर नंबर k है तो उसका +1 किया उसका स्क्वायर, और साथ में प्लस कितना, और यहाँ +1 +2 मतलब जो स्टेप नंबर है वो ही प्लस हो रहा है। तो अब अगर हम स्टेप 10 का निकालने को बोलते कि बताओ स्टेप 10 पे कितने नंबर ऑफ टाइल्स होंगे, तो ये हो गया 10 + 1 इसका स्क्वायर प्लस 10, सो ये हो गया 10 + 1 11 का स्क्वायर प्लस 10, 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 10 करेंगे तो ये आ गया 131, ये आ गया हमारा आंसर। सेम चीज अगर y स्टेप होगा तो y +1 उसका स्क्वायर और प्लस y, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब अगर हमें इसका अगला बनाना है तो सिंपल, हमने देखा 5 का स्क्वायर जो पूरा बनाएगा, मतलब 5 ये वाले जो होंगे 1 2 3 4 5, ये तो पूरे 5 बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे 5 लाइंस होंगी हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी 5 लाइंस आ गई, पहले बनाते तो बेचारी हुई हैं। सो ये लिए हमने, इसको थोड़ा सा ये रब कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो ये 1 2 3 4 लाइंस हुई, ये हमारी आ गई 5th लाइन, ये हमारी आ गई 5 लाइंस, और फिर अगली लाइन में 4 होने चाहिए, एक लास्ट का मिसिंग रहता है ना, ये मिसिंग है। सो ये हमारा नेक्स्ट पैटर्न हो गया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो भाई, फिर इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। सो फाइनली द चैप्टर इज ओवर। आई होप अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है, कोई चीज़ है, उस टॉपिक को अच्छे से देखो, वीडियोस के अच्छे से समझो, एंड स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। नीचे कमेंट सेक्शन में आप जो भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बाय बाय फॉर नाउ।